पूनम, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। बोलूं या ना बोलूं? क्या बोलो। यार, बोलने से पहले तो मुझे डर भी लग रहा है कि बोलूं या नहीं बोलूं। ऐसा क्या डर हो गया राहुल, जो मुझसे तुम बोलने में डर रहे हो? ऐसा कुछ गलत किया है क्या तूने? अरे नहीं पूनम, मैं तो बस इतना ही बोलना चाह रहा था। क्या? बोलो ना जल्दी राहुल, क्या बात है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यार पूनम, अगर तुझे बुरा लगेगा ना तो अच्छे दोस्त समझ करके माफ कर देना। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा ना तो थोड़ा मेरे बारे में सोचना। अरे यार बताओ तो सही, बात क्या है? पूनम, मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी बनना चाहता हूँ। मना मत करना पूनम। अगर तुमने मना कर दी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे यार राहुल, तुम बोलना क्या चाह रहा है? दोनों बात तो तुम ही बोल रहा है। एक तो बोलते हो कि बुरा लगेगा तो माफ कर देना और अच्छा लगेगा तो विचार करना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं, बुरा सोचूं या अच्छा सोचूं। यार, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। ओफो राहुल, तुम इतना बड़ा फैसला ले रहा है तो मुझे सोचने का तो थोड़ा टाइम दो ना। यार, सोच क्या रहे हो? तुम नहीं समझ रही हो मेरी दिल की हालत। हर जगह मैं तुझे ही सोचता हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता पूनम। मेरे प्यार को मत ठुकराना। अरे यार, क्या तू पागल हो गया है? क्या नाप सुनाप बोले जा रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे बारे में सोचूं, उसके बाद में जवाब दूं। ऐसे तुम मुझे भी अच्छे ही लगते हो, बुरा तो नहीं लगते हो। लेकिन जैसे तुम बोल रहे हो प्यार मोहब्बत के बारे में, तो उसके लिए तो मुझे डीपली सोचना पड़ेगा ना। मतलब पूनम। अरे यार, तुम बोल रहे हो ना कि 7 जन्मों का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जन्मों जन्मों तक साथ रहूंगा। तो इतना बड़ा फैसला ऐसे अचानक कैसे ले लूं? उसके लिए तो मुझे कुछ टाइम दे दो ना। मैं सोच समझ करके बाद में बताऊंगी। ठीक है राहुल, अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रही है। ठीक है पूनम, अपना ख्याल रखना। अगर मैंने कुछ भी तुमसे अभी बोला, अगर उसके बारे में तुम्हें बुरा लगा होगा तो उसके लिए माफ कर देना। मजाक यार। मेरे मन में आज जो भी था ना, तुम्हारे सामने रोक नहीं पाया अपने आप को, और मैं बोलते गया, सॉरी यार। अरे यार, आज ये क्या हो गया? मैं तो बहुत दिन से इसके बारे में सोच रही थी कि आज इस पगले से मैं अपना प्यार का इजहार करूं, लेकिन आज इसने ही मुझे इजहार कर दिया। और वैसे भी इसकी मासूमियत भरी बातों में तो मुझे बहुत मजा आया। अरे बिटिया रुक तो जा, नाश्ता करके जाना कॉलेज। माँ कॉलेज के लिए लेट हो रही है। अरे बिटिया, नाश्ता कर लेगी तो लेट नहीं होगी, चलो पहले नाश्ता कर लो। माँ सचमुच में बहुत लेट हो रही है। वैसे भी मुझे भूख भी नहीं है, कॉलेज के कैंटीन में से ही कुछ खा लूंगी। ठीक है माँ, बाय। अरे बिटिया रुक तो जा। ये लड़की भी ना भूखे पेट चली गई कॉलेज। कैंटीन का क्या खाना अच्छा रहता है? ये बच्चे लोग ना सुनते जरा सा भी नहीं है। यार पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब देखो, शर्माओ मत। बहुत दिन से मैं सोच रहा था तुमसे बोलने के लिए, लेकिन आज मैं बोल ही दिया। राहुल, मुझे लेट हो रही है, घर जाना है, बाद में बात करते हैं ना। लेकिन पूनम, तुमने कुछ बोली नहीं। तुम्हारी तरफ से हाँ है या नहीं? क्या राहुल, तुम भी ना, अभी मुझे बहुत लेट हो रही है, घर जाना है। अरे यार, बात क्या है? आजकल कॉलेज तो बहुत जल्दी आ जाती है। तू भी नहीं यार, गजब बातें करती है। कॉलेज टाइम पर ही तो आती हूँ, पहले कहाँ आती हूँ? अरे मुझसे मत छिपा, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और राहुल के बारे में। अरे यार, तू भी ना गजब बातें करती है। वो तो मेरा दोस्त है ना। हाँ यार, दोस्त से भी आगे निकल चुका है तुम दोनों का रिश्ता। यार तू भी ना मुझे परेशान करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेक्चर हो रहा है ना, चलो अटेंड नहीं करना है? अच्छा, लेक्चर अटेंड करना है कि कोई और को अटेंड करना है? यार तू भी ना मुझे हमेशा परेशान करती है। अभी चलो, बहुत लेट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है यार, चलो। यार राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है पूनम? आज कॉलेज के लेक्चर के बाद चले हम लोग कॉफी पीने। अरे यार, कॉफी पीने जाएंगे, कोई देख लेगा हमें तो। अच्छा, इतने दिनों से हम लोग एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ तो लगता है कोई जानता ही नहीं है। सारी सहेलियां मेरी जानती है। अच्छा ठीक है यार, चलूंगा तुम्हारे साथ। लेक्चर खत्म हो जाएगी ना तो चलते हैं। हम्म। पता है राहुल, मेरी दुनिया तो तुम्हारे इर्द गिर्द में ही सिमटी हुई रहती है। तू भी ना पूनम। क्या मैं भी? हम लोग कॉलेज में बहुत साल पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें पता नहीं है, मेरी सारी सहेलियां अब बोलने लगी है कि तुम्हारे रिश्ते के बारे में हम लोग सबको पता है। मैं बोली भी उन लोगों से कि मेरी सिर्फ राहुल से दोस्ती है, तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि तुम्हारी दोस्ती तो दोस्ती से कहीं आगे निकल चुकी है। क्या पूनम? तुम्हारी तुम्हारी फ्रेंड? सुनो ना राहुल, कुछ दिन बाद हमारी कॉलेज भी खत्म हो जाएगी और अपने अपने नौकरियों में हम लोग व्यस्त हो जाएंगे।
हाँ, कॉलेज के बाद तो हमें अपनी अपनी लाइफ तो देखनी होगी ना। वही तो मैं बोल रही हूँ। मेरी तो उम्मीद है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे माँ और पापा कहीं शादी का रिश्ता न तय कर दे। लेकिन पूनम, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर शादी तुम कैसे कर पाओगी दूसरे से? इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रही हूँ राहुल कि हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं ना। अरे यार पूनम, तू भी ना गजब बातें करती है। अभी कॉलेज खत्म हुई है, अभी मुझे अपनी नौकरी भी देखनी है, और तुम है इतनी जल्दी शादी के चक्रों में डाल रही है। जिंदगी जीने के लिए तो नौकरी करना पड़ेगा ना, तो पहले नौकरी, बाद में शादी देखूंगा। अच्छा ठीक है, शायद तुम सही बोल रहे हो। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार पूनम, घर नहीं चलना है? लेट हो रहे हैं हम लोग। हाँ राहुल, देखो ना, बातों बातों में पता ही नहीं चला। हाँ, अब तो घर जाना ही है। मैं भी टाइम पर नहीं पहुंचूंगी घर तो माँ भी 10 तरह का सवाल करेगी। हाँ हाँ ठीक है। बाय राहुल। हाँ हाँ, बाय बाय। क्या हुआ भाग्यवान, बहुत शांत शांत बैठी है? अरे मुझे तो अपनी बिटिया की टेंशन है। क्यों, क्या टेंशन हो गई? अब देखिए ना जी, बिटिया की तो अब कॉलेज खत्म होने वाली है। अब बड़ी हो गई है हमारी बेटी। अब उसे शादी भी तो करनी जरूरी है ना। कहीं लड़का वगैरह देखते, अगर लड़का कहीं मिलता तो बिटिया के अच्छे से शादी वादी करके हम लोग भी निश्चित हो जाते। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है भाग्यवान। देखता हूँ, रिश्तेदार में बात करके देखता हूँ, कहीं अच्छा लड़का मिला तो मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तो मेरी माँ और पापा शादी का बात कर रहे हैं। मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मुझे राहुल से बात करनी होगी। खाना बन गया है तो खाना परोस दो ना, भूख बहुत जोरों की लगी है। अरे हाँ जी, अभी खाना परोस देती हूँ। बातों बातों में मैं पूछना भूल ही गई कि आपको भूख लगी है या नहीं। हाँ ठीक है, खाना परोस दो। सच में माँ तो बिल्कुल सही बोल रही है। अब हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। कॉलेज खत्म होने के बाद तो मेरे माँ और पापा दूसरे घर में किसी और के साथ शादी कर देंगे। इससे पहले मुझे राहुल से बात करनी होगी। ये फोन उठा ही नहीं रहा है। अब कल कॉलेज जाऊंगी ना, या कैफे में मिलूंगी, उसी से मैं उससे बात करूंगी। अरे क्या बात हो गई पूनम, डायरेक्ट मुझे तुम यहाँ ले आई? मैं क्या करती राहुल, तुम्हें पता भी है कि मेरे घर में मेरी शादी की बातें शुरू हो गई है। देखो राहुल, मैं साफ साफ एक बात बोल दे रही हूँ कि कुछ दिन बाद मेरे माँ और पापा मुझ पर शादी का दबाव डालने लगेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने अपने घर में बात करें। क्या सोच रहे हो राहुल? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम है कि इधर उधर देख रहा है। अरे पूनम, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अभी कॉलेज के बाद तो नौकरी देखनी होगी ना, उसके बाद ना शादी के बारे में सोचेंगे। अभी तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, करियर बनाना बहुत जरूरी है। क्या? अरे हाँ पूनम, अब तुम खुद ही सोचो, करियर बनाना है या नहीं, अभी तो मैंने कुछ शुरू किया भी नहीं है। शायद राहुल सही बोल रहा है। वक्त तो चाहिए ना, नौकरी भी तो करना जरूरी है। पूनम, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है राहुल, मैं भी अपना घर ही जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं क्या गलत सलत बातें सोच रही हूँ? ऐसा नहीं है राहुल, मुझे तो राहुल बहुत पसंद करता है। पूनम बिटिया। हाँ माँ। किससे बात कर रही है बिटिया? हाँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। कुछ काम है क्या? अरे हाँ बिटिया, अब देखो तुम्हारी कॉलेज लगभग खत्म ही होने वाली है। तुम्हारे पापा और मैं दोनों चाहते हैं कि किसी अच्छे घर में तुम्हारे ब्याह करवा दूं। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मैं कॉलेज खत्म करके घर में बैठी हूँ और तुम है कि मेरी शादी की बातें करने लगी। अरे बिटिया, लड़कियों को सही समय पर शादी कर दी जाती है ना तो बहुत अच्छा रहता है। अगर अच्छा लड़का मिल गया, क्या बुराई है? देख बिटिया, ज्यादा सोच मत। बिटिया थोड़ी ना हमेशा के लिए मायके में रहेगी। ना सोचने और टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो पहले खाना खा लो। माँ आप चलो, मैं आती हूँ बाद में। अच्छा ठीक है बिटिया, जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है माँ। मेरी माँ और पापा शादी करने के लिए इतना जल्दी कर रहे हैं, और ये राहुल राहुल तो अपना करियर बनाने की बात कर रहा है। आखिरकार कॉलेज भी हमारी खत्म हो गई है। मैं उससे तो बोल बोल कर थक गई शादी के लिए, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। वो तो बोल रहा है कि मुझे भी समय चाहिए, लेकिन समय बीतते जा रहा है। जब भी मैं राहुल से शादी का बात करती हूँ तब वो बात बदल देता है। और राहुल से बात करती हूँ। हेलो राहुल। अरे क्या हुआ पूनम, इस समय फोन क्यों की? राहुल, मेरी माँ और पापा मेरी शादी की जिद कर रहे हैं। तुम अपने घर वालों से बात करो ना। अरे पूनम, तो समझ क्यों नहीं रही है? अभी मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे अभी सेटल होना है। बिना जॉब के, बिना सेटल के मेरे माँ और पापा शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। पूनम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी शायद मेरे कमरे में कोई आ रहे हैं। ऐसे कैसे? जब भी मैं राहुल से शादी का बात करती हूँ तो हमेशा टाल दे रहा है। जो इंसान कभी दुनिया भर की खुशियाँ देने का वादा करता था, आज ही इतना डर क्यों रहा है? कहाँ गई बिटिया, आ जाना।
अरे क्या हुआ पूनम, तुम मुझे यहाँ बुलाई? राहुल तुम जानते हो ना कि मेरे माँ और पापा मुझे शादी करने की जिद कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ यार, अभी माँ पापा है तो शादी की तो उन्हें फिक्र लगी रहेगी ना। तो इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि हमारी शादी की बात अपने माँ और पापा से करो ना। अरे पूनम तो समझ क्यों नहीं रही है? मैं कैसे बात करूँ, अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ। राहुल क्या तुम कभी मुझसे शादी करोगे या ये सब बस एक वक्त बिताने का जरिया है? देखो पूनम, मैं साफ साफ तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैंने कभी तुमसे शादी का वादा नहीं किया था। हम एक अच्छे दोस्त हैं, पर शादी मुमकिन नहीं है अभी। कैसी बातें कर रहा है राहुल? पहले तो बोलता था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, दुनिया भर की कस्में खाता था। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मना कर रहा है? देखो पूनम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अभी अपने लाइफ में सेटल नहीं हुआ हूँ, अभी कैसे शादी के बारे में सोच सकता हूँ? शादी कर लूंगा तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? मुझे तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। देखो पूनम, तुम मुझे ना इतना बार बार शादी के लिए प्रेशर मत डालो। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी शादी की उम्र नहीं है। पूनम मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में आकर के बात करूंगा। अभी मुझे ना काम के सिलसिले से थोड़ा बाहर जाना था। ठीक है। ये राहुल किस तरह से बातें कर रहा है? अब मैं तय कर ली हूँ, अब मैं सामने से कोई मैसेज या कॉल नहीं करूंगी। मुझे भी देखना है कि अगर मैं कॉल या मैसेज नहीं करूंगी, कॉल या मैसेज करता है या नहीं। शायद एक दो दिन बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होगा और खुद मेरे पास फोन करेगा। ये क्या, देखते देखते पूरा महीना निकल गया लेकिन राहुल का फोन अभी तक मेरे मोबाइल पर नहीं आया। हेलो पूनम, तुम्हें पता है? अरे रिया मुझे क्या पता रहेगा, अब तुम बता रही है तो तुमने जानती होगी। बता ना रिया, अचानक चुप क्यों हो गई? सब ठीक है ना? पूनम, राहुल ने पिछले हफ्ते शादी कर ली। हेलो पूनम। हाँ बोलो ना रिया। पूनम तो दुखी मत हो, वो अपनी पत्नी के साथ सेटल हो गया है। उसके सोशल मीडिया पर मैं तस्वीरें देख रही हूँ, वो तो बहुत खुश लग रहा है अपनी पत्नी के साथ। ऐसे कैसे कर सकता है राहुल मेरे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जो इंसान एक महीने पहले कह रहा था कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है और करियर बनाना चाहता है, उसने इतनी जल्दी किसी और से शादी कैसे कर लिया? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल शादी के खिलाफ नहीं था, वो बस मेरे से शादी नहीं करना चाहता था। जिस करियर और आजादी का उसने मेरे से बहाना बनाया, वो सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने का एक जरिया था कि मैं अभी सेटल नहीं हुआ तो शादी कैसे करूं? ऐसे कैसे हो सकता है? उसने मेरे से कितने वादे किया था, सारे वादे खत्म कर दिए। मैंने अपने कितने कीमती समय उस इंसान पर बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था। मैं कभी नहीं सोची थी कि राहुल मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे धोखा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का वेल सेटल है। मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि इतने अच्छे लड़का मिला है। देखिए मेरी बिटिया को अगर पसंद कर लेता है तो दोनों को चटमंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो ठीक है जी, हमें जल्दी ही तैयारी करनी होगी। कल ही तो लड़के वाले आ रहे हैं ना हमारी बिटिया को देखने के लिए। अरे हाँ भाग्यवान। ठीक है, मुझे तो अभी से ही तैयारी करनी होगी। पूनम, पूनम, अरे बिटिया पूनम। हाँ क्या हुआ माँ? अरे बिटिया कल ही लड़के वाले आ रहे हैं देखने तुझे। हाँ इतनी जल्दी शादी करनी जरूरी है क्या? कैसे नहीं बिटिया, लड़का अच्छा मिल रहा है तो जरूरी क्यों नहीं होगा? अरे बिटिया लड़के वाले के परिवार भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं। देख बेटा इस बार मना मत करना, लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, आप लोग को जैसी मर्जी। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा कि खास लड़का से शादी तुम्हारी हो जाए। लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया, पापा भी उसका फोटो ही दिखा रहे थे। ठीक है माँ, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। अरे बेटा कुछ बताया नहीं, तुम्हें लड़की पसंद आई? माँ मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोग को पसंद है लड़की तो मुझे भी पसंद है। वैसे देवर जी हम लोग को तो कुछ खास नहीं लगी लड़की, तो चलते हैं ना, कोई और लड़की देखते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तो इसी से शादी करूंगा। देखा माँ जी, देखा देवर जी के मुंह से बात निकलवानी है ना तो टेढ़े मेढ़े रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। बहन जी आप लोग कुछ बताए नहीं। बहन जी हमें तो लड़की बहुत पसंद आई। क्या बहन जी? हाँ बहन जी, अब दोनों बच्चों को छठ मंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। भाई साहब पंडित जी को बुला करके दोनों का शादी का दिन निकलवा लेते हैं जल्दी। हाँ बहन जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहन जी अब तो एक बार और
और नाश्ता और चाय तो बनता ही है बहन जी। मैं नाश्ता और चाय का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपने नाश्ता फुल पेट करवा दिया है। अब तो पेट में जगह नहीं है। अब तो पंडित जी को बुलाइए और जल्दी दोनों के शादी का मुहूर्त निकलवाइए कि अब हमें इंतजार नहीं हो रहा है अपने घर में दूसरी बहू लाने का। हाँ ठीक है बहन जी। अरे बिटिया, तुम्हें पता है इन लोग बहुत ही संस्कारी और सुलझे हुए लोग हैं। मुझे उन लोग पर पूरा विश्वास है कि वो लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हाँ ठीक है माँ। अरे बिटिया, तू खुश नहीं है क्या? माँ, आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, थोड़ी ना गलत घर में शादी करवाओगे। अब मैं अपने माँ और पापा से बिछड़ने के गम में खुशियाँ क्या मनाऊँ माँ? बिटिया, शादी के बाद हर किसी को अपने ससुराल संभालना पड़ता है। माँ बाप कब तक साथ देंगे बिटिया? बस बिटिया, जहाँ भी जाना घर को महका कर रखना। अरे पूनम, तुम अभी तक यूं ही खड़ी हो? अरे इतना भारी भरकम लहंगा पहन करके तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। देवर जी, मेरी देवरानी को इतना खिंचाई मत कीजिए। अभी नई नई है इस घर में, तो ये मत समझिएगा कि ये अकेली है। मैं भी इसके साथ हूँ। अभी तो फिलहाल अपने कमरे से जाइए। अभी पूनम को मुझे खिलाना है। जी भाभी। पूनम, यहाँ तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? नहीं दीदी। इस तरीके से भारी भरकम लहंगा पहन करके क्यों खड़ी हो? चेंज कर लो ना, और चेंज करके बैठो। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आई। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे नहीं भूख है? थोड़ा सा तो खाना खाना ही होगा, वरना माँ जी मुझ पर गुस्साएंगी। जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करो जब तक मैं खाना लेकर आई। जी दीदी। वाकई में ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे छोटी। हाँ दीदी। तुम किचन में क्या कर रही है? तुम्हें किसी ने बोला है क्या किचन में काम करने का? दीदी, मैं बैठी हुई थी कमरे में, तो मैं सोची कि किचन में जाकर के कुछ मदद ही कर दूं आपका। अरे नहीं छोटी, अभी तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी काम वाली आती है ना, मुझे तो खाना ही बनाना होता है। तू क्यों परेशान हो रही है और किचन में आ गई? अरे छोटी बहू, तुम किचन में क्या कर रही है? देख लीजिए माँ जी, मैं तो जान भी नहीं रही थी कि छोटी किचन में है। अभी आई तो देख रही हूँ कि नाश्ता बना रही है। छोटी बहू, ये तो गलत है ना। ना मैंने बोला तुम्हें किचन में काम करने के लिए, ना बड़ी बहू ने बोली। तो इतने जल्दी किचन में क्यों आ गई? हाँ जी, मुझे लगा कि दीदी सुबह से लेकर के दोपहर तक परेशान रहते हैं, इधर काम करना उधर काम करना, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता बना देती हूँ। तब तक दीदी बच्चे लोग को तैयार करके स्कूल भेज देंगे। क्या पूनम, मेरे बच्चे लोग तो वैसे ही सुबह सुबह परेशान करते हैं, और तुम इतना जल्दी परेशान हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बहू, जाओ भी अपने कमरे में। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो बड़ी बहू को बोल देना, बड़ी बहू बना देगी। माँ जी, दीदी रिलैक्स है, बोर हो रही थी माँ जी, इसलिए मैं किचन में आ गई। और वैसे भी मैं चाय बना दी हूँ, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी चाय लेकर के आई। अरे क्या बहू, तू भी ना उठ करके चाय ही बना ली? ठीक है, लेकर के आ चाय, चाय का ही सगुन मिल जाएगा तुम्हें। जी माँ जी। बड़ी बहू, छोटी बहू को बता देना कि कहाँ क्या रखा हुआ है। अब ये जिद कर रही है किचन में काम करने के लिए, तो इससे ज्यादा काम मत करवाना भी। ठीक है माँ जी, मैं समझ रही हूँ। छोटी बच्चे लोग को लगता है कि नाश्ता तूने तैयारी कर दी है। हाँ दीदी, बच्चे लोग का नाश्ता मैं बना दी हूँ। नाश्ते में आलू का पराठा बनाई हूँ। वाह छोटी, बच्चे लोग को तो पसंद वाला नाश्ता बना दिया तुम। हाँ दीदी, मैंने कल सुना था बच्चे लोग आपको परेशान कर रहे थे, आलू का पराठा कल खोज रहे थे, इसलिए मैं आज सुबह उठ करके आलू का पराठा बच्चे लोग को लंच में बना दी हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, मैं अभी आई बच्चे लोग को उठाकर। अगर बच्चे लोग को उठाओ नहीं ना, वो लोग लेट तक सोए हुए ही रहेंगे, जल्दी तैयार नहीं होंगे स्कूल के लिए। हाँ ठीक है दीदी। वाकई में माँ बिल्कुल सही बोल रही थी कि जहाँ मेरी शादी कर रही है वहाँ लोग संस्कारी हैं। यहाँ तो देख करके मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है। और वैसे भी मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। मैं फालतू में उसके चक्कर में रूम में बैठ करके रोया करती थी। मैंने जो खोया उससे कहीं ज्यादा मैंने पा लिया। मेरे पति मेरे इतना ख्याल रखते हैं, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी शादी के बाद मेरे पति इतना ख्याल रखेंगे। मैं ना उन्हें जानती थी ना पहचानती थी। मेरी जेठानी तो एक बड़ी बहन जैसी मेरी ख्याल रखती है, और मेरी सास तो माँ के जैसी है ही है। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे पूनम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? आप इतना जल्दी आ जाएंगे? मुझे तो पता नहीं था, मैं अभी रेडी ही होने जा रही हूँ। अरे यार, तुम्हारे रेडी होने के चक्कर में कहीं फिल्म न निकल जाए, जल्दी करो। जी जी, अभी आई। सचमुच में मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है। अरे बहू, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। माँ जी, खाना आज मैंने नहीं बनाया है, छोटी ने बनाई। क्या? छोटी बहू के हाथ में इतनी स्वाद है, मैं तो सोची भी नहीं थी। बहू, तुम दोनों खड़ी क्यों है? खा लो ना खाना, हम लोग तो खाना खा भी लिए। जी माँ जी। हाँ बहू, तुम लोग को मैं स्पेशल बोल रही हूँ।
हम लोग को खाने का इंतजार मत करना, हम लोग को साथ में बैठ करके खाना खाना। ठीक है माँ जी। पूनम। हाँ दीदी बोलिए ना। आज ना बच्चे लोग को होमवर्क तुम करवा देना, क्योंकि देखो ना किचन में बहुत काम फैला हुआ है। दीदी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं किचन में भी आपकी मदद कर दूंगी और मैं बच्चे लोग को होमवर्क में भी मदद कर दूंगी। ठीक है पूनम। बाकी मैं तो डर रही थी कि बीच वाली मेरी बहू आएगी तो पता नहीं मेरा घर कैसा रहेगा, लेकिन अब तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ। मेरी बड़ी बहू के जैसी ही मेरी दूसरी वाली भी बहू निकली। वैसे बेटा छोटे कब आने के लिए बोला है शहर से? अरे माँ 2-3 दिन में आएगा ही आएगा। अरे बेटा उसे भी मिले बहुत दिन हो गए हैं मुझे, मैं एक बार उसे देख लूंगी ना तो मेरे मन में शांति मिल जाएगा। अरे माँ तू इतना टेंशन क्यों ले रही है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सच्ची में बिटिया? हाँ माँ, मेरी जेठानी तो मेरी बहन की जैसी है और मेरी सास बिल्कुल आपके जैसा है माँ। घर की जिम्मेदारियों से लेकर के नए माहौल में ढलने तक उन्होंने मेरी हर कदम पर मेरा साथ दिए। मैं तो इतना बड़ा परिवार का मतलब भी नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे बड़ा परिवार का मतलब समझ में आ रहा है। टिया, मैं यही तो चाहती थी कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए खुश रहे। मैं तो परिवार देखकर के ही तुम्हारी शादी के लिए हाँ की थी। सच्ची में माँ, मेरे घर में सास ससुर के मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरी जेठानी को बड़ी बहन के जैसा हाथ है और मेरे पति का अटूट विश्वास। मैंने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी माँ। टिया, मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि तुझे हमेशा भगवान खुश रखे, बिल्कुल ऐसे ही। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी तुम्हारे पापा आए हैं, तुम्हारे पापा के लिए चाय नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ठीक है माँ, फ्री होकर के अच्छे से बात करना। और वैसे पापा तो ठीक है ना? हाँ बिटिया पापा ठीक है। कभी कभी तो मुझे राहुल की याद आती है, लेकिन उस याद में मुझे बेचैनी नहीं है बल्कि सुकून है। अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ राहुल ने मुझे शादी करने से मना कर दिया, वरना शायद मैं कभी भी इस प्यारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाती। राहुल के साथ तो मैं शायद हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते रहती, और यहाँ तो मैं जैसी थी वैसे ही मुझे सब लोगों ने अपनाया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सच्चा प्यार वो नहीं सिर्फ वादे करे, बल्कि वो है कि पूरी दुनिया के सामने हाथ थाम करके अपने घर की लक्ष्मी बनाए। मेरे पति मेरे हर खुशियों के लिए कितना सोचते हैं। मैं इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैं पिछले जन्म में जरूर ऐसा कोई काम किया होगा जो ऐसा मेरा ससुराल मिला और ऐसे ससुराल के परिवार मिले। मैं फालतू में पहले डरा करती थी कि मेरी जेठानी मेरे ऊपर हुक्म जताएगी, लेकिन मेरी जेठानी तो कभी मेरे ऊपर हुक्म जताती ही नहीं है, बल्कि मेरे हिस्से का भी काम वो खुद कर देती है। पूनम दीदी कुछ काम था क्या? नहीं 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 पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो माँ जी मुझे बोले कि बहू बगल में शादी है तो कुछ नए कपड़े लेने थे, इसीलिए मैं तुम्हें पूछने आ गई कि चलेगी क्या मेरे साथ मार्केट। क्यों नहीं दीदी, आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आई। ठीक है पूनम, मैं बाहर माँ जी के पास बैठी हूँ, जब तक तुम तैयार होकर आओ। हाँ ठीक है दीदी। पूनम क्या हुआ, इतना चुपचाप बैठी हुई है? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो मैं चाय बनाकर लाई हूँ, चाय पीकर देखो कैसी बनी है। दीदी आपने क्यों चाय बनाई, आप मुझे बोल देती तो मैं बनाकर ले आती। क्या हुआ पूनम, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, चाय बना दी तो क्या हुआ? तुम्हारी बड़ी बहन रहती तो तुम्हें चाय नाश्ता खाना बनाकर नहीं देती? अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, देखो चाय पीकर कैसी बनी है चाय। दी आप तो वाकई में बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं, मैं तो आपके जैसा कभी चाय बना ही नहीं पाती, मैं बराबर कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, इतनी बड़ाई मेरी मत करो, चाय पियो। जी दीदी। दीदी कहाँ है, किचन में आइए ना। क्या हुआ पूनम? देखिए ना दीदी मैं हलवा बनाई हूँ मूंग दाल की, टेस्ट करके देखिए ना कैसी बनी है। अरे पूनम तू बनाई होगी तो अच्छी ही बनाई होगी, क्योंकि तुम्हारा तो इतने दिन से मैं खाना बनाया हुआ खा रही हूँ, मेरे से भी ज्यादा स्वाद की तू खाना बनाती है। अरे दीदी आप भी ना क्या मेरी फालतू की बड़ाइयाँ करते रहते हैं, मुझे तो आपके हाथ का पसंद है खाना, मेरे हाथ का उतना अच्छा खाना नहीं बनता है दीदी। अरे चल जुट्टी, मुझे तो तेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। चलो मूंग दाल की हलवा बनाई है तो दे दो, मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। और वैसे भी मैं तो बिना टेस्ट किए बता सकती हूँ कि तुम मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी बनाई है, क्योंकि महक जो इतनी अच्छी आ रही है किचन से। दीदी हाँ भी ना फालतू की मेरी बड़ाइयाँ करते रहते हैं। पूनम, हाँ बोलिए। अरे तुझे क्या हुआ पूनम? देखिए ना शाम से मेरी तबीयत खराब हो गई है, उठने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो, मैं भाभी को बोल देता हूँ चाय बनाने के लिए। और तुम ऐसा करो ना, तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल ले जाकर के दिखा देता हूँ तुम्हें। नहीं ना, थोड़ा थोड़ा तबीयत के लिए हॉस्पिटल क्या ले जा रहे हैं, बस कुछ समय आराम करूंगी, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर लाना ही है तो सर दर्द और बुखार की दवा ले आइए।
अरे पूनम ऐसे कैसे बोल रही है? अब तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं जैसे तैसे दवाई ला करके दूंगा और तबीयत खराब करने के लिए? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। चलो हॉस्पिटल दिखवा लाता हूँ। अरे क्या, अभी अभी तो थोड़ा वीकनेस लग रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए ना, वो खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। देखो पूनम, मैं तुम्हारा एक भी नहीं सुनूंगा। चलो चुपचाप से। अच्छा ठीक है। क्या हुआ देवर जी? पूनम को क्यों डांट रहे हैं आप? भाभी, मैं पूनम को डांट नहीं रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उसे बोल रहा हूँ कि चलो हॉस्पिटल दिखवा लाता हूँ। क्या, पूनम की तबीयत खराब है? मुझे तो पूनम ने बताई भी नहीं। दीदी, ज्यादा कुछ तबीयत नहीं खराब है, सिर्फ सर दर्द कर रहा है और ठंडा लग रहा है, शायद बुखार आ रहा है। मैं वही तो आपके देवर से बोल रही हूँ कि मेडिकल स्टोर से थोड़ा दवा लेकर के आ जाइए, लेकिन ये है कि सुन ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल चलो। अरे पूनम, गलत क्या बोल रहे हैं देवर जी? मैं भी नहीं सुनूंगी। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और जाओ देवर जी के साथ हॉस्पिटल दिखा करके आओ। और घर के कामों का टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? अजी उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो देवर जी के साथ हॉस्पिटल गई है। क्या, ऐसे कैसे? हम लोग को बताई भी नहीं। वही तो माँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि ये छोटी को कुछ भी होता है चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जाती है, हम लोग से कुछ बताती भी नहीं है। और बताइए, अगर देवर जी नहीं आए होते तो वैसी पड़ी हुई रहती, बुखार उसे तेज की लगी थी तो देवर जी और मैंने दोनों बोला तब वो गई है, नहीं तो बोल रही थी देवर जी से कि मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए, मैं वही खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये मेडिकल स्टोर से दवा ला ला करके खा खा करके और तबीयत बिगाड़नी है क्या? वो डॉक्टर देखेगा, अच्छे से चेकअप करेगा, तब पता चलेगा और अच्छे से इलाज हो जाएगा। और वैसे भी मौसम भी तो चेंज हो रहा है ना, शायद उसके कारण बुखार लग गई होगी। माँ जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बहू, कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं कर दूंगी। अभी छोटी बहू नहीं है तो तुम्हारे ऊपर ही सारा काम आ गया होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं सब कर लूंगी। आपको सोचना है ना तो छोटे देवर के लिए सोचिए। आप क्या पापा जी से बात कर रहे थे शादी के बारे में? क्या हुआ? अब देवरानी जल्दी लाइए माँ जी, ताकि हमारा काम कम हो। अरे बहू तू भी ना गजब बात कर रही है। अभी तो बात ही चल रही है बहू। मुझे तो वही डर लग रहा है कि अब मेरी लास्ट छोटी बहू आने वाली है इस घर में, तो वो भी तुम लोग जैसी ही मुझे बहू के रूप में मिले। मुझे तो डर लगता है कि एक के कारण घर बर्बाद ना हो जाए। छोटी बहू भी तुम लोग जैसी ही आएगी तो मैं कितना खुश हो जाऊंगी। मेरी तो जिंदगी धन्य हो जाएगी बहू। दोनों तो मेरी मन लायक बहू मिली है और तीसरी भी तुम लोग जैसी मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में। माँ जी सब मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। दोनों आपकी बहू अच्छी है ना, आपकी छोटी बहू क्यों नहीं अच्छी मिलेगी? जरूर अच्छी मिलेगी। जाकर बैठिए माँ जी, मैं अभी आप लोग के लिए चाय बना कर लाई। हाँ ठीक है बहू। अगर धनिया मेथी कुछ साफ करना होगा तो दे दो ना, बैठे बैठे कर लूंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप जाइए, आप बैठिए। अगर मैं आपको धनिया और मेथी साफ करने के लिए दे दूंगी तो चाची जी आकर के सीधे हम लोग को ही सुनाना चालू करेंगे कि दो दो बहुएं घर में आ गई, अभी भी सास ही काम कर रही है। अरे बहू बोलने दो ना, उसकी तो आदत है, उसके बोलने से क्या दुनिया चलेगा? मेरा खुद का अपना दुनिया है। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, कुछ भी काम होगा ना तो मैं जरूर आपको बोलूंगी। ठीक है बहू। माँ जी भी ना आगे पीछे लगे रहेंगे काम के लिए। अब हम लोग घर में दो दो बहुएं हो गए हैं तो माँ जी को क्यों काम में इन्वॉल्व करूं? अरे पूनम, इधर रसोई में तो क्या कर रही है? दीदी मैं नाश्ता बना रही थी। अरे पूनम तुम्हारी तबीयत खराब थी, इतना जल्दी किचन में आने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं कर रही थी ना। दीदी अब मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं आ गई खाना बनाने। प्लीज दीदी बनाने दीजिए ना, मुझे रूम में बैठे बैठे बोर से लग रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे छोटी बहू तुम यहाँ हो? तुम्हारे कमरे में मोबाइल का रिंग हो रहा है, शायद तुम्हारी माँ फोन कर रही है, क्या जा करके देख लो। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी देखती हूँ। हेलो। हेलो पूनम, पहचानी? मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, आप कौन? अच्छा, इतना जल्दी मुझे भूल गई? मतलब? कुछ महीनों में ही मुझे भूल गई? ऐसे कैसे हो सकता है यार? जीने मरने का कसमें खाई थी और इतना जल्दी मुझे भूल गई? राहुल तुम? चलो कम से कम पहचान तो गई ना तुम मुझे। क्यों फोन किया तुमने मेरे पास, और ये नंबर कैसे मिला तुम्हें? यार कैसे मिला नहीं मिला उसके बारे में इतना क्यों सोचना? अरे छोड़ो ना यार, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें बकवास लग रहा है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें 10 बजे जहां हम लोग पहले मिला करते थे रेस्टोरेंट में, वहीं हम लोग कल मिलेंगे। आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये राहुल इतने दिन बाद मेरे पास फोन किया और ये इस तरीके से धमकी दे रहा है, क्या इसके मन में चल रहा है? ये किस तरीके से बातें कर रहा है? क्या होगा मेरा?